क्या सच में हम एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में और फंसता जा रहे हैं? Education system. Education system is Indian education system. हमारा एजुकेशन सिस्टम In the education system of India. What the government wants. हंसेंगे लोग, कहेंगे कि फाइनल ईयर में आके छोड़ दिया। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज और आज हम बात करेंगे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ इंडिया एजुकेशन सिस्टम के बारे में। तो कई साल पहले जब इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स आए थे तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर एक डिफरेंट टाइप का एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, उसे हम बोला करते थे गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम। और उन्होंने सोचा कि जब तक इस एजुकेशन सिस्टम को हम पूरी तरह से खत्म नहीं कर देते, जब तक हम इंडिया के ऊपर पूरी तरह से हम राज नहीं कर पाएंगे। तो फिर उन्होंने एक एक करके सारी गुरुकुल को नष्ट कर दिया और फिर उसके बाद इंडिया के ऊपर उन्होंने राज करना शुरू कर दिया। और फिर उसके बाद उन्होंने खुद का अपना एक एजुकेशन सिस्टम बनाया जिसे उन्होंने बोला इंडिया एजुकेशन सिस्टम। ये जो सिस्टम बना था ये सिर्फ उनके कामों के लिए बनाया गया था और उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए बनाया गया था। जैसे कुछ ऐसे लोग जिन्हें इंग्लिश बोलना अच्छे तरीके से आती थी और कुछ ऐसे लोग जिन्हें ऑर्डर का फॉलो करना बिल्कुल अच्छे तरीके से आता था, ना किसी सवाल ना किसी जवाब के ऑर्डर फॉलो करना आता था। और कुछ ऐसे लोग जिनमें लीडरशिप तो बिल्कुल ना हो, क्योंकि अगर उनके अंदर लीडरशिप इसकी होती तो ब्रिटिशर्स के आगे खड़े हो जाते। और इसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये रूल बनाया। चलो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपको भी पता है कि आपके स्कूल में रटाया जाता है और कहा जाता है कि ये रटो और एग्जाम में लिख के आओ और पास हो जाओ। और ये जितने भी रूल है ये सब ब्रिटिशर ने बनाए थे ताकि उस समय सारे इनका ऑर्डर का फॉलो करे और कोई भी ज्यादा सवाल जवाब ना करे और इनका ऑर्डर को फॉलो करता रहे। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। बचपन में आपने अपनी स्कूल के अंदर एक घंटी तो जरूर देखी होगी। वो जो घंटी पीरियड खत्म होने पर, ब्रेक खत्म होने पर, लंच होने पर बजाई जाती है। और ये जो घंटी का आइडिया ये भी ब्रिटिशर्स का था ताकि बच्चे को बचपन से ही आदत डाल दी जाए ऑर्डर फॉलो करने के लिए। तो ये जितना भी सिस्टम है ये सब ब्रिटिशर्स द्वारा बनाया गया है। और ये दुख की बात तो ये है कि ये आज तक फॉलो किया जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं आप अपना करियर ऑप्शन क्या चूज करेंगे, तो ज्यादातर बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर, एमबीए या फिर गवर्नमेंट जॉब में से ही चूज करेंगे। क्योंकि हमारे स्कूल और कॉलेज में ये कभी नहीं बताया जाता कि एथिकल हैकिंग नाम की भी कोई चीज होती है। ग्राफिक डिजाइनिंग, म्यूचुअल फंड, स्टॉक, मनी इन्वेस्टमेंट, बिजनेस, वीडियो एडिटिंग, ऑडियो इंजीनियरिंग, आर्ट थेरेपी, डिजिटल मार्केटिंग, पब्लिक स्पीकिंग और बहुत कुछ। हमें कभी स्कूल में ये नहीं बताया जाता है कि इन करियर ऑप्शन के अलावा हमारे पास बहुत सारे करियर ऑप्शन हैं जिससे हम अपनी स्किल डेवलप कर सकते हैं और हमारी फील्ड में मास्टर कर सकते हैं। और इंडिया में ज़्यादातर बच्चों को टार्गेट किया जाता है और 2-4 फील्ड में से ही चूज करने को कहा जाता है अपना करियर ऑप्शन। एक रिसर्च से निकल के आया है कि 14 से 21 साल के बच्चों को सिर्फ 7 करियर ऑप्शन के बारे में ही पता। हाँ जी, सिर्फ 7 करियर ऑप्शन के बारे में ही पता है। जैसे इंजीनियरिंग, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल, कंप्यूटर, आईटी, मेडिसिन, मैनेजमेंट, डिजाइनिंग और लॉ। जबकि अपने देश में 250 से ज्यादा जॉब ऑप्शन अवेलेबल है, पर स्कूल में ये सब शायद ही बताया जाता होता है। फॉर एग्जांपल हमें स्कूल में एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है बायोलॉजी। कभी आपने सोचा कि मैं बड़ा होकर बोटैनिस्ट, हॉर्टिकल्चरलिस्ट, इन्वायरमेंटलिस्ट, जूलॉजिस्ट या एनाटॉमिस्ट बन सकता हूँ? शायद नहीं, क्योंकि जो टीचर सिखाते हैं वो बाहर की दुनिया से रिलेट करना भूल जाते हैं। स्कूल की किताबों में एक्चुअली करियर के साथ कनेक्शन बनाना कहीं ना कहीं मिसिंग है। 2010 में कार्तिक बुल्रीधर के किए गए रिसर्च में बताया कि इंडिया में 23% टीचर एब्सेंट रहे स्कूल में, जिसकी वजह से इंडिया गवर्नमेंट को हर साल लगभग 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ। ये एब्सेंट के कारण दिल्ली सरकार ने हर क्लासरूम में सीसीटीवी कैमरा लगवाया। मगर इस एब्सेंटिज्म का पूरा ब्लेम टीचर के ऊपर डालना सही नहीं होगा। इसमें गलती सिस्टम की भी है। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के एनालिसिस के बाद ये पाया गया कि 80% टीचर अपनी ड्यूटी से एब्सेंट थे, मगर इनमें 2.5 थे जो अपनी ड्यूटी स्किप कर रहे थे, 9 पेड पे थे और 7% ऐसे थे जिन्हें ऑफिशियल ड्यूटी लगाई गई थी। बेसिकली टीचर ऑफिशियल ड्यूटी में अपना टाइम ज़्यादा स्पेंड कर रहे थे। राइट टू एजुकेशन एक्ट के अनुसार बच्चों को साल में 120 दिन पढ़ाना होता है, मगर 2015 के एक रिपोर्ट में पाया गया कि टीचर ने 42 दिन ही सिर्फ बच्चे को पढ़ाया है। मतलब अपना 81% टीचर ने अननोन एक्टिविटी में बिताया है।
इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए सरकार को दो चीज पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। पहला तो है एक सिस्टम, दूसरा है एजुकेशन। आप सबको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जिंदगी में कभी कुछ काम आया? देखो, जिंदगी में तुम आगे बढ़ोगे तो सिर्फ अपनी स्किल से, ना कि डिग्री से। मतलब ये नहीं कि तुम डिग्री ना करो, डिग्री करो, पर डिग्री के साथ साथ जो अपनी स्किल है उसको डेवलप करो ताकि तुम अपनी जिंदगी में उसे अप्लाई करो। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।